Hello friends, welcome back to Sudhir Classes YouTube channel. Today's my topic is application of trigonometry heights and distance. मतलब आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये हाइट्स और डिस्टेंस क्या होता है आइए हम उसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में पहले देख लो, जो एंशियंट एस्ट्रोनॉमर थे मतलब प्राचीन काल के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने यूज किया कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का। किसमें यूज किया? टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, मून टू अर्थ, अदर स्टार्स टू अर्थ। मतलब जितनी भी आकाश में बॉडीज हैं उसके डिस्टेंस अर्थ से फाइंड करने के लिए, दूरी फाइंड करने के लिए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। क्योंकि ये डिस्टेंस वैसे फाइंड करना इम्पॉसिबल था, वैसे तो लोग फाइंड ना कर पाते, वहाँ जाकर भाई कोई स्टार पे जाकर फाइंड तो करेगा नहीं। तो यहाँ से उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये डिस्टेंसेस फाइंड किए हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे बिल्डिंग्स की हाइट फाइंड करना हो तो हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, टावर की हाइट, अपार्टमेंट की हाइट, या रिवर की जो चौड़ाई होती है, विथ ऑफ रिवर एक्सेट्रा। ऑल दीज डिस्टेंसेस फाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से हम ये सारे डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ साइट, या इसको लाइन ऑफ विजन भी कहते हैं। दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीनों होता क्या है वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है, जो ये इमेजिनरी लाइन ऐसे कर दो, ये जो इमेजिनरी लाइन है इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो मिलाएगी रेखा उसको लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्लियर? दूसरा है व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक इनटू एनी हाइट। देखो कोई ऑब्जर्वर किसी हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो एंगल फ्रेम बिटवीन ये ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, एंगल फ्रेम बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट विद बेस from foot of height of object is known as एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो यहाँ जो एंगल फ्रेम होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल, ये एंगल जो होगा आपका, ये देखो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसने इसको देखा तो ये लाइन आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये बेस ड्रॉ करोगे, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जर्वर टॉप पे बैठ जाएगा ऊपर, तो ऊपर से वो नीचे देखेगा। ये है यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ऑब्जर्वर होना चाहिए और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो हम पहले ऑब्जर्वर यहाँ से नीचे देख रहा है तो इसके हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट। इसके बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। तो ये है आपके कॉन्सेप्ट में तीन चीजें मैंने बता दिया। नेक्स्ट है इसकी सॉल्विंग स्टेप क्या है। ये है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, हाइट, परपेंडिकुलर, बेस। एंगल के सामने वाली डिस्टेंस हाइट होती है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, और तीसरी साइड जो होती है बेस। अगर ये एंगल होता तो ये हाइट, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब अगर आपके पास थीटा बेस परपेंडिकुलर हो तो हम लोग टैन या कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। एच पी थीटा मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर थीटा हो तो साइन या कॉसेक का, एच बी थीटा हो तो कॉस या सेक का। ये तीनों फार्मूले लगाकर हम कोई दो फाइंड रहे, तीसरा बता सकते हैं। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको ना पता हो ये फार्मूला, इसका एक फार्मूला होता है, नोट डाउन करिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस है, आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए। देखो पी बी पी एच एच बी
पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इससे मैंने फॉर्मूला जनरेट किया है, साइन थीटा होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक एच बाई पी, इसका उल्टा सेक, सेक इक्वल एच बाई बी, इसका उल्टा कॉट, कॉट इक्वल पी बाई बी, देखो पी बाई बी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब एक क्वेश्चन से यहाँ हमारे पास है, ये टावर है, इसकी हाइट नहीं पता है, एक ऑब्जर्वर है टावर के ऊपर देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और इसकी जो फुट है, फुट से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस है 100 मीटर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। बताओ इसमें क्या पता है। मेरा जो रूल है ए बी सी, मैंने जो रूल बताया है, आपके पास थीटा है मतलब 60 है और दूसरा एच है, तीसरा बेस है ना, यही तो है। आप यहाँ लिख लो, अगर प्रॉब्लम हो तो थीटा पी बी। मैंने जो थीटा पी बी वाले फॉर्मूले में आप जाओगे तो उसमें मैंने बताया है टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल एच, ये देखो पी बाई बी, इसके सामने पी ये हो गया, बी ये हो गया, एच बाई 100। एच कितना है, एच, एच पता नहीं है, बी आपका 100 है, टैन 60, टैन 60, टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, √3 इक्वल एच अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है ऐसे ही है, ये देखो इसमें सेम टाइम, ये है आपका सन, यहाँ पर सन है, सन की जो लाइट है पहले 10 मीटर टावर पे 10 मीटर पर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ता है, फिर एक बड़ी सी टावर है उस पर पड़ता है, सेम टाइम में सेम डायरेक्शन है, टाइम भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। सन की लाइट पहले छोटे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है फिर टावर पे। तो ये कह रहा है कि पहले छोटे ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस दिया है ये, और जो टावर की हाइट नहीं पता है, डिस्टेंस दिया है, मतलब डिस्टेंस मतलब साइडो, ये साइडो गिवन है। जब सनलाइट इस पर पड़ी तो इसकी हाइट है साइडो इतनी बड़ी, उसी समय ये सनलाइट पड़ती है टावर पे, उसकी हाइट बनती है 30 मीटर। तो ये कह रहा है टावर की हाइट फाइंड करना है। इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब टैन थीटा होता है, मतलब टैन थीटा, इसको मान लो टैन अल्फा, टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा, इसका मतलब है सेम डायरेक्शन। टैन थीटा इसमें क्या होगा 10/8, टैन अल्फा इसमें क्या होगा x/30, यही तो होगा ना, p बाई बी, इसमें भी p बाई बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 300/8, 300/8 मीटर। कट कर लीजिए, पॉइंट में चेंज कर लो, 8 3 या 24, 24 8 7 जा 8 5 जा, इतना मीटर आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है, एक पेड़ है उसकी हाइट है 20 मीटर, आंधी आई टूट के बीच से गिर गया, तो जो टचिंग पार्ट है वो अर्थ से, मतलब ये आपका इंक्लाइन है, ये आपका कौन है, लाइन ऑफ विजन है, ये फुट है, इसके बीच 45 का एंगल बन रहा है। तो ये कह रहा है कि ये कहाँ से पेड़ टूटा है और कितना टूटा है, दोनों की हाइट बताना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नेम मैंने फॉर्मूला का मेथड बता रखा है, आपके पास है क्या, इन ए बी डी, बताइए क्या पता है, एंगल, दूसरा पी, तीसरा एच, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 45 इक्वल एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, 25 की वैल्यू 1/√3, एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस एक्स इक्वल √2x, ठीक है। अब √2 को क्या करोगे, उधर मतलब x एक साइड कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इक्वल, उधर ले जाओगे √2x प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लो, √2 + 1,
एक्स की वैल्यू इधर डिवाइड में हो जाएगा 20/√2+1। इसको रेशनलाइज कर लीजिए, आंसर आ गया। तो ये है यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस। चलिए हम और क्वेश्चंस देखेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दैट।